सीबीएसई ने सब्जेक्ट वाइज डिटेल सिलेबस रिलीज़ कर दिया है और आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके फर्स्ट टर्म या टर्म 1 और टर्म 2 में कौन कौन से सब चैप्टर्स आएंगे और कितना सिलेबस आपको पढ़ना है। चलिए आज की वीडियो में हम आपको समझाएंगे अकाउंटेंसी क्लास 12 का सिलेबस और आपको टर्म 1 में कौन कौन चैप्टर पढ़ाई करने हैं और टर्म 2 में कौन कौन चैप्टर पढ़ाई करने हैं। आपको ये तो पता है कि टर्म 1 के एग्ज़ाम MCQ बेस्ड होंगे, टोटल 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, मैंने पूरा सिलेबस अपने बोर्ड पे लिख लिया है जो आपका अकाउंटेंसी का क्लास 12 का सिलेबस है। आप एक बार आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें मैंने डिटेल में पूरा सिलेबस एक्सप्लेन किया था अकाउंटेंसी का क्लास 12 का क्या सिलेबस है। हम CBSE का डिस्कशन कर रहे हैं और CBSE में क्लास 12 का आपके पास ना CBSE बोलता है 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 सिलेबस में मतलब बुक्स 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। बट आपके पास जिन स्टूडेंट्स के पास TS गिरेवाल बुक है या DK गोयल है तो उसमें टोटल ये 2 पार्ट को उन्होंने 3 पार्ट बनाया है। किस तरह से? पार्ट 1 में ना जो ये आपके ये चैप्टर्स हैं यहाँ तक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म तक, ये फर्स्ट बुक या वॉल्यूम 1 है। इसके बाद ये 2 चैप्टर के लिए एक अलग बुक बनाई है वॉल्यूम 2, और जो सारे ये जो चैप्टर्स हैं अलग, ये पार्ट बी वाले, ये इसके लिए अलग बुक है वॉल्यूम 3। टोटल आपके पास 3 बुक होंगे अगर आप DK गोयल या TS गिरेवाल पढ़ते हैं। बाकी अगर कोई आपके पास बुकें हो सकता है आपके पास केवल 2 ही बुक हों, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोस्तों पार्ट 1 के अंदर आपके पास अकाउंटिंग फॉर NPOs, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, अगर आपके पास DK गोयल या कोई दूसरी बुक है तो उसमें गुडविल नाम का चैप्टर नहीं है। TS गिरेवाल में ये सेपरेट गुडविल चैप्टर है, तो उसमें गुडविल चैप्टर जो है ना बाकी चैप्टर जैसे एडमिशन में ही ये एडजस्ट कर रखा है। ठीक है, आपका गुडविल हो गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ तक आपके पास एक बुक है, इसे पार्टनरशिप बोलते हैं। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक इसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। ये अकाउंटिंग फॉर NPO एक अलग ही चैप्टर है, सिर्फ अलग ही है, एक ही चैप्टर है इसका। ये 2 इनको कंपनीज बोलते हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर कंपनीज। और जो पार्ट बी है इसमें ये 4 चैप्टर हैं, 4 हैं, 1-2 पेज का चैप्टर और है थ्योरी का। टोटल 5 चैप्टर बन जाते हैं। वो थ्योरी है, 2 पेज का चैप्टर है जो खासकर TS गिरेवाल की बुक में मिलता है। तो इसका नाम होता है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। इसके अंदर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी है, अकाउंटिंग रेशियोज है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपका टोटल डिटेल सिलेबस हो गया। बट आपको इसमें से टर्म 1 में कितना देना है, कौन कौन चैप्टर पढ़ाई करने हैं, टर्म 2 में वो ज़रा समझिए आप। ज़रा मैं पहले आपको बताऊँ, टर्म 1 फर्स्ट टर्म के अंदर ये चैप्टर नहीं पढ़ना। इसका मतलब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से आपको स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, केवल एडमिशन तक। मतलब फंडामेंटल, गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, ये आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। मैं बताता हूँ आपको, दूसरा चैप्टर पढ़ना है आपको, तीसरा पढ़ना है, चौथा पढ़ना है, 5वां पढ़ना है। ये 4 चैप्टर हो गया। उसके बाद आपको ये 2 चैप्टर नहीं पढ़ने। इसके बाद आपको ये चैप्टर पढ़ाई करनी है, इसकी ये 2 नहीं पढ़ने हैं। फिर ये चैप्टर पढ़ना है, मीन्स 8वां पढ़ना है, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। देखो गुडविल आपको फंडामेंटल पढ़ना है, आपको गुडविल की पढ़ाई करनी है, आपको चेंज इन रेशियो पढ़ना है, चेंज इन रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं इसको, एडमिशन पढ़ना है आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर्स पढ़ना है, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। ये चैप्टर हो गए। इसके बाद पार्ट 2 में आ जाओ। ये पार्ट 1 की बात कर रहा था मैं, पार्ट 1, पार्ट ए। अब पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आपको शुरू के 2 चैप्टर पढ़ने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी के अंदर कंपनी की बैलेंस शीट के कंटेंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के कंटेंट, मतलब हेडिंग और सब हेडिंग याद करनी होती है इसके अंदर। ये भी एक तरह समझ लो आप, थ्योरी बेस ही है, इसमें कंटेंट याद करने होते हैं। अकाउंटिंग फॉर रेशियो, पूरा रेशियो कैलकुलेट करने होते हैं। 2 चैप्टर यहाँ पर हो गए आपके पास। एक तो है आपके पास पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर है और एक दूसरा है अकाउंटिंग फॉर रेशियोज, ये आपका टोटल, या आपका जो टोटल है ये टर्म 1 का सिलेबस है। टर्म 1 के सिलेबस में ज़रा सुनिए आप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप,
गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यहाँ से आ गया अकाउंटिंग फॉर शेयर्स कैसे इशू किया था, इनकी एंट्री क्या होती है। काफ़ी लेंथी चैप्टर है ये, काफ़ी अच्छे मार्क्स का भी है ये। और इसके बाद इसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी के अंदर, मतलब पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर होगा वहाँ पर, एक है अकाउंटिंग फॉर रेशियो। ये आपको टोटल इतने चैप्टर्स की पढ़ाई करनी है टर्म 1 के एग्ज़ाम देने के लिए। आपको पता है आपका एग्ज़ाम जो है MCQ बेस्ड होगा, इनमें से ही MCQ आएंगे। अच्छा, फिर बात ये आती है कि टर्म 2 में क्या देना है। जो आपने ये टर्म 1 के मैंने जो चैप्टर समझाए हैं इनको छोड़ दो, इग्नोर कर दो। बाकी जो बचे हैं वो टर्म 2 में आएंगे। इसका मतलब अकाउंटिंग फॉर NPOs, रिटायरमेंट एंड डेथ, ये 2 चैप्टर अलग अलग हैं। रिटायरमेंट अलग होता है, डेथ अलग होता है। एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, 1 2 3 हो गए यहाँ पर। एक ये हो गया आपका अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, ठीक है। और बाकी 2 चैप्टर यहाँ पर है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक चीज़ और, एक चैप्टर और होता है अगर आपको बुक में मिले, अकाउंटिंग फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो डिलीट है, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ना टर्म 1 में ना टर्म 2 में। फर्स्ट टर्म में भी नहीं आएगा, सेकंड टर्म में भी नहीं आएगा। उसकी मीनिंग वगैरह आपको याद करनी है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है, ठीक है। एक बात और समझ लीजिए, आपका टोटल एग्ज़ाम जो है 80 मार्क्स का होता है अकाउंटेंसी क्लास 12th में, बट उसको 50% टर्म 1 में आएगा, 50% आपका टर्म 2 में आएगा। 50% मतलब 40। आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम जो है नवंबर दिसंबर में होगा, 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। टर्म 2 का जो है अप्रैल मान के चलिए आप, वहाँ पर भी 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। अब 40 40 80 20 मार्क्स का क्या है, प्रोजेक्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया आप। 10 नंबर का प्रोजेक्ट टर्म 1 के अकॉर्डिंगली होगा और 10 नंबर का प्रोजेक्ट टर्म 2 के अकॉर्डिंगली होगा। मतलब प्रोजेक्ट भी अब 2 पार्ट में आपको डिवाइड करके देना पड़ेगा। ये आपको डिटेल इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो आपका स्कूल आपको बताएगा, ठीक है। हर स्कूल को इसमें यहाँ पर फ्रीडम दी जाती है किस तरह से स्टूडेंट्स का सिलेबस, मतलब किस तरह से स्टूडेंट्स का आपका प्रोजेक्ट लेना है, वो स्कूल डिसाइड करेगा। बस अब याद रखना, स्कूल प्रोजेक्ट भी आपके अलग अलग, टर्म 1 10 नंबर का, टर्म 2 10 नंबर का, इस तरह से लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ आ गया आपको? तो आपको केवल इन्हीं चैप्टर्स पे फोकस करना है। फंड अकाउंटिंग फॉर NPOs मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, क्योंकि पहला चैप्टर बुक के अंदर वही है, उसको आप फिलहाल अब उसको छोड़ दीजिए, उसकी प्रैक्टिस ना करें। यहाँ से स्टार्ट करें फंडामेंटल, और ये 4 चैप्टर एडमिशन के आपको पढ़ने हैं, 1 चैप्टर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ का पढ़ना है और 2 चैप्टर यहाँ से पढ़ने हैं। 4 1 5 2 7 चैप्टर के आपको तैयारी करनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सिलेबस पूरे अच्छे से समझ आ गया होगा, पूरी डिटेल। और अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए, या फिर आप CBSE की साइट पर जाकर पूरा डिटेल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। उस सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं उन्हीं को आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं, उस सब्जेक्ट के मतलब उस टॉपिक के अलावा कोई दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और दोस्तों, हम लोग MCQ की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पार्ट 1 टर्म 1 MCQ आएगा। MCQ का हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम हर चैप्टर वाइज MCQ, कुछ स्टूडेंटों को हर चैप्टर के 20-25 क्वेश्चन MCQ बनाकर उसकी वीडियो बनाकर हम अपलोड करेंगे, समझाएंगे आपको, ताकि आपको MCQ भी समझ आ जाए किस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। और जल्दी ही हम इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी लेके आ रहे हैं, डिटेल सिलेबस। जल्दी मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।